जिस माँ को पूरा विश्वास होता है कि मेरा बेटा श्रवण ही होगा, लेकिन जब उस बेटे ने अपनी माँ के छाती पे खंजर दे मारा, तब पूछो कि उस माँ के दिल पर क्या गुजरती है। किसी दुखियारी माँ को पूछो कि उसके दिल पर क्या गुजरती है। कहते हैं ना, दुश्मन मार दे तो सहा जाता है, पर जिस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया वही दुत्कारने लग जाए, ताने मारने लग जाए खुद की माँ को, सहा नहीं जाता। और आजकल कुछ बहुएं, सभी नहीं, कुछ बहुएं ऐसी हैं जो अपनी सासों को जलील कर देती हैं, उनका पूरे सबके बीच में उनका मजाक उड़ाती हैं, उनको दुत्कारती हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करती हैं। और पृथ्वी तो तब फटने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब बहू सास को गालियां दे और बेटा तमाशा देखे। माँ अपने बेटे की तरफ जब बहू गाली देती है ना, किसी भी सास को, जब भी कोई बहू अपनी सास को गाली दे या जब भी कोई बहू अपनी सास को ताना मारे, तो माँ सबसे पहले बेटे की तरफ देखती है। क्यों देखती है? इसलिए देखती है कि बहू तो मेरे खून से पैदा नहीं हुई, पर बेटा तू तो मेरे खून से पैदा हुआ है। बहू की हर गाली मैं सह लूंगी, पर तू मेरे पक्ष में नहीं बोल रहा है। बहू की गाली देने का दुख नहीं है सास को, बहू की गाली देने का दुख नहीं है सास को, बेटे की चुप्पी का दुख है कि बेटे ने चुप रहा और मेरे पक्ष में एक बात ना कही अपनी पत्नी को। अरे कम से कम अपनी बूढ़ी माँ का पक्ष तो लिया होता। जो अपने माँ का पक्ष नहीं लेता, भगवान उसका पक्ष कभी नहीं लेते। जो अपनी माँ का पक्ष नहीं लेता, ईश्वर उसका पक्ष कभी नहीं लेते। इसलिए हर पुरुष का धर्म है कि आप अपनी पत्नी का भी ख्याल रखें। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी पत्नी को छोड़ दो, ना जी, मैं कभी ऐसी बातें सोचता भी नहीं हूं। मैं हमेशा प्रार्थना करूंगा आप अपनी पत्नी को भी लेकर चलें और अपनी माँ को भी लेकर चलें। पत्नी और माँ में आपको बैलेंस बना के चलना है। माँ भी खुश रहे और पत्नी भी खुश रहे। यदि पुरुष के जीवन में ये स्थिति उत्पन्न हो कि पत्नी कहे कि या मुझे चुन लो या अपनी माँ को चुनो, तो बताइए पुरुष को किसे चुनना चाहिए? किसे? ये धर्म संकट। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, हर स्त्रियों से यह प्रार्थना करूंगा कि आप ऐसा धर्म संकट कभी ना पुरुष के सामने खड़ा करें। जो स्त्री अपने पति से ये कहती है कि या तो मुझे चुन लो या अपनी माँ को चुन लो, जो स्त्री अपने पति को ऐसे धर्म संकट में डालती है, वो नारी कभी संकट से उबर नहीं सकती। ईश्वर उसे ऐसे संकट में डालेंगे कि वो कभी 7 जन्म तक संकट से उबर नहीं सकती। इसलिए कभी किसी को, केवल पत्नी को नहीं, केवल पति को नहीं, दुनिया में कभी किसी को संकट में आप मत डालिएगा। यदि आपने डाला तो फिर विधाता की छड़ी चलेगी। इसलिए जब माँ और पत्नी आमने सामने हो तो पुरुष को दोनों को शांत करा के और घर में तालमेल बना के रखना है। यदि फिर भी आपको निर्णय लेना है तो फिर भी निर्णय आपका माँ के पक्ष में होना चाहिए। आपके घर में क्या कमी है? बोले कमी तो कुछ नहीं है। तो हमने कहा आप अपनी माँ को ले जाइए और माँ की सेवा करिए। बोले अच्छा हम विचार करते हैं। हमने कहा वाह, आपने अपनी माँ को घर से क्यों निकाल दिया? बोली महाराज हमारी पत्नी की और हमारी माँ की जरा पटती नहीं है। तो हमने कहा माँ की और पत्नी की नहीं पटती तो पत्नी को निकाल दो घर से, माँ को ही क्यों? माँ बूढ़ी है, माँ को ही क्यों? आजकल का कुछ पुरुष, मैं उन पुरुषों की बात कर रहा हूं जो अपनी माँ को निकाल चुके हैं या निकालने की सोच रहे हैं, उनकी बात। ऐसे पुरुष स्त्री लंपट हैं, योनि लंपट हैं ये।
जो अपनी पत्नी के आगे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं, ये तक नहीं सोचते कि मेरी माँ कहाँ खाएगी, कहाँ रहेगी, कैसे जिएगी, कहाँ दवाई होगी, कहाँ उसका इलाज होगा। अपनी पत्नी को रखते हैं। हम ये नहीं कहते पत्नी को निकालो, पर माँ को निकालना क्या धर्म है? कहाँ जाएगी माँ? आपकी माँ है। क्या तुम जैसे नालायक बच्चों को देकर उसने कोई पाप किया है? कितना दुर्भाग्य है ये कि आज खुद की औलाद अपनी मां को घर से निकाल देती और खुद ठाट बाट में रहते हैं। शर्म नहीं आती इन्हें। लेकिन याद रखना मेरी मां, थोड़ा सब्र रखना। ईश्वर की जब लाठी चलेगी तो इनका दंड इसी जन्म में मिलेगा। थोड़ा देर है। जो बहुएं अपनी सास को निकाल देती हैं, जो बहुएं अपनी सास पर अत्याचार करती हैं, ठहरो, तुम्हारा भी बुढ़ापा आएगा। धैर्य रखो, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी। हाथ जोड़ के बार बार कहता हूं, अपनी बूढ़ी सास पर, अपनी बूढ़ी मां पर अत्याचार ना करना। इज्जत से रखो, इज्जत करो अपनी माँ की, सम्मान करो अपने बूढ़े माँ बाप का। कल बुढ़ापा आपको भी आएगा। आप इज्जत करेंगे तो आपकी इज्जत होगी। जो बोया है वही तो काटेगा। एक बेटा अपने बाप को वृद्धाश्रम लेकर जा रहा था। गर्मी का मौसम था। पिता ने कहा, बेटा जरा ठंडी सी हवा चल रही है, यहाँ जरा रोक दो, मेरा रुकने का जी करता है। वहां पर एक बट वृक्ष लगा था, उसकी छांव में वो बूढ़े आदमी गए, जरा बैठे और उस पेड़ को देखकर रोने लगे, उस वृक्ष को देखकर रोने लगे। उनका जवान बेटा बोला, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? मैं आपको वृद्धाश्रम ले जा रहा हूं, क्या इसलिए आप रो रहे हैं? उस बूढ़े बाप ने कहा, बेटा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि तू मुझे वृद्धाश्रम लेकर जा रहा है, रो इसलिए रहा हूं कि इसी रास्ते से कभी मैं भी अपने बाप को वृद्धाश्रम लेकर गया था, तो मैं भी अपने बाप को यहीं रोका था और आज मुझे मेरा बेटा भी लेकर जा रहा है। मैंने जो किया है वही मुझे मिला। जब बेटे ने ये सुना तो बेटा तुरंत पिता को घर लेके गया। पिताजी क्षमा करो, मैं आज यदि आपको वृद्धाश्रम छोड़ दूंगा तो कल फिर मेरी संतान मुझे भी तो वृद्धाश्रम की तरफ ही भेजेगी। इसलिए आप जो करेंगे वही पाएंगे। इसलिए बार बार मैं प्रत्येक बहू बेटा से कहता हूं, भैया बेटा कभी बूढ़ों को ना सताना। बूढ़े गाली दें, बूढ़े कुछ भी कहें, आप चुपचाप सुनो और उनको सम्मान से रोटियां दो, भोजन दो। बूढ़ा आदमी ना थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, बोलने की आदत ज्यादा है, बोलने दो, आप तो इग्नोर करो, सुनो ही मत ज्यादा। उनको दवाई की जरूरत है दवाई कराओ, रोटी की जरूरत है रोटी दो, और आप ज्यादा सुनिए मत, पर सेवा करिए। अब आप कहें कि हमारे माँ बाप, हमारे सास ससुर बक बक ज्यादा करते हैं, क्या करें, बूढ़ा आदमी ज्यादा बजता है। पुराना एसी, पुराना कूलर, पुराना पंखा खटखट खटकर करता है कि नहीं? पुराना बजता ज्यादा है। क्यों? पुरानी गाड़ी बजती है कि नहीं? ऐसे बूढ़ा आदमी अब क्या करे, अकेलेपन में वो थोड़ा चिड़चिड़ा। ये आदमी की गलती नहीं है, बुढ़ापा चिड़चिड़ा पैदा कर ही देता। क्यों जी? सही है, बूढ़ा आदमी थोड़ा स्वभाव से चिड़चिड़ा हो जाता है, वो प्रकृति है, हो जाता। मैं भी बूढ़ा होऊंगा, मैं भी हो जाऊंगा, आप भी बूढ़े होंगे, आप भी होंगे। इसलिए बूढ़ों की इस आदत को बच्चों की आदत मान लो। कहावत सुनी है, बच्चे बूढ़े एक समान। बच्चे बूढ़े, बच्चे और बूढ़े एक समान, बच्चे और बूढ़े एक से होते हैं। इसलिए बूढ़े ज्यादा बकबक करें, बात करें, आप ध्यान ना दो, आप उनका सम्मान करो, रोटी दो, इज्जत करो, अपना धर्म का पालन करो। बातें अच्छी नहीं लगती मत सुनो, अच्छी बातें कहें तो सुनो, अच्छी बातें कहें बूढ़े लोग तो सुनो भी। चलिए, कुल मिला के हम आपसे ये निवेदन करेंगे, सेवा करना आपका धर्म है। किन माओं की? उन माओं की
जिनके बच्चों ने, अब बताइए, मैं तो आपसे निवेदन करता हूं, प्रत्येक बेटा और बेटी भारत की यदि अपने बूढ़ी माँ की सेवा करने लग जाए तो वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज जरूरत इसलिए पड़ रही है कि बच्चे अब समझ नहीं रहे हैं बातों को। आजकल के बच्चे अपनी बूढ़ी माँओं का सम्मान करते नहीं हैं। आजकल के बच्चे अपनी माँओं का अपमान कर रहे हैं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध को गौरी गोपाल वृद्धाश्रम बनाने के लिए, वो माएँ जिनके अपने बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया, परेशान किया, जिस माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हीं बच्चों ने उन्हें ऐसे छोड़ा जैसे दूध में गिर जाए मक्खी। दूध में गिरी मक्खी को लोग निकाल कर ऐसे फेंक देते हैं, ऐसे आजकल बच्चे, कुछ बच्चे अपने माँ बाप को मक्खी की तरह निकाल कर घर से फेंक देते हैं। ऐसी मैं आपसे विनती करूं, अपने माँ बाप का सम्मान करो, इज्जत करो, और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। कहते हैं भगवान की कृपा भी उन्हीं को प्राप्त होगी जिन्हें माँ बाप की कृपा प्राप्त हो गई है। जिसे माँ की दुआएं ना मिली उसे भगवान की कृपा कभी नहीं मिल सकती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर 4 बच्चों का पेट भरती है माँ, उन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ नहीं संभाली गई, एक माँ का ध्यान नहीं रखा गया। कितनी बड़ी विडंबना है देखिए। और यहाँ आप रोज कोई ना कोई माँ आती है ना, तो यहाँ पर इन माँओं की सेवा होती है। आपसे केवल यही प्रार्थना है कि ईश्वर ने आपको यदि सेवा के लायक बनाया है तो इन माँओं की सेवा जरूर कीजिएगा। आइए हम आपका परिचय एक माँ से कराते हैं कि अपने बच्चों ने ना कोई खबर ली, ना कोई टेलीफोन किया, ना तो इन बच्चों ने कोई रिस्पॉन्स दिया। सोचिए, कोई यूं ही घर से नहीं निकलता। जब बच्चे कोई सताते हैं, कष्ट देते हैं, तब ना बूढ़ी माँ घर से निकलती हैं। किसी को शौक थोड़ी लगा है कि घर से बाहर जाके परेशान कोई हो। जिस माँ ने बच्चों को चलना बोलना सिखाया, उन बच्चों ने माँ को बुढ़ापे में चुप रहना सिखा दिया। मैया जी कहां से आई है मैया? माता द्रौपदी ने अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया। जाओ, अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर उसे नगर से निकाला। उसके अंदर प्रतिशोध की अग्नि जली। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। तब उत्तरा बिना देर लगाए भगवान की शरण में आई और भगवान ने उनके गर्भ की अर्थात परीक्षित जी की रक्षा की। इसके बाद माता कुंती ने भगवान से विपत्ति मांगी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कह दिया कि हे नंदनंदन, आज मैं आपसे विपत्ति चाहती हूं। माता कुंती ने कहा मुझे विपत्ति दीजिए। क्यों मां, विपत्ति क्यों? जब जब सुख आया तब तब मैं आपको भूल गई, और जब जब विपत्ति आई तब तब मैं आपको स्मरण करती रही। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। माता कुंती ने दुख इसलिए मांगा कि सुख में अक्सर भगवान भूल जाया करते हैं, पर विपत्ति में भगवान सदा याद रहें, इसलिए माता कुंती ने विपत्ति मांगी है। इसके बाद भीष्म पितामह पर भगवान ने कृपा की, बाणों की सैया पर लेटे हैं, उनका उद्धार हुआ। और पितामह भीष्म के बाद भगवान द्वारिका गए, परीक्षित के जन्म पर आशीर्वाद देने आए। इसके बाद भगवान परम धाम को जब गए, पर पांडव स्वर्गारोहण के लिए गए, माता कुंती ने तो प्राण त्याग दिए कि कृष्ण नहीं तो जी कर क्या करेंगे। इसके बाद भगवान के जाते ही कलयुग आया और राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए, जो कि आपको कल विस्तार से हमने कहा था। एक संत का अपमान कर दिया राजा परीक्षित ने, और शमीक जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया।
जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए। शुकताल में राजा परीक्षित जब पहुंचे वहां सुखदेव भगवान आए। सुखदेव भगवान का राजा परीक्षित ने पूजन किया। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो, पूजन किया। हाथ जोड़ के परीक्षित ने एक ही सवाल किया, जिसे 7 दिन में मरना हो भगवान उसे क्या करना चाहिए। तो 7 दिन में जिसे मरना है उसके लिए ये सवाल है। 8वां दिन किसी के लिए नहीं होता। आगे जिसके जीवन में दिन कम बचे हैं, मौत का कोई भरोसा नहीं है कब आए, तो हम सभी के लिए ये सवाल है। इस प्रश्न का उत्तर जरूर सुखदेव भगवान ने दिया। आप सभी से मेरी विनती है, आज ठीक 7 बजे, आज भी कल भी रोज 7 बजे प्रश्नोत्तरी होगी। जिन्हें भी आप में से किसी को हमसे कोई प्रश्न करना है, कोई अध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ सवाल करना है, आप प्रश्न कर सकते हैं। ठीक 7 बजे आप YouTube पर इस प्रश्नोत्तरी को अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। परीक्षित ने जब कहा, सुखदेव भगवान ने कहा भगवान नाम का आश्रय लेना चाहिए। आगे की चर्चा कल ध्रुव चरित्र की पावन चर्चा, जो भी चर्चाएं हैं कल होंगी। सभी बोलिए श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं।